अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। आज इस्लामाबाद में बड़ी बैठक हुई है। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का अहम मरकज़ी इजलास हुआ है। उसमें अहम ऐलानात हुए हैं। सिंध में जो इशू चल रहे हैं, बलूचिस्तान में चल रहे हैं और कौमी नोयत के जो इशूज़ हैं, वो इस हवाले से एक ब्रीफिंग तफसीली हो गई है। मेरा सिर्फ एक सवाल होगा। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब मेरे साथ खड़े हैं और साबिक़ स्पीकर असद कैसर साहब हैं। सर, सिंध में कैनाल्स के हवाले से और कारपोरेट फार्मिंग के हवाले से आवाम सड़कों पर है, तहरीक चल रही है। इस इत्तेहाद का उस तहरीक के हवाले से क्या मौक़िफ़ है? जो भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है इस पर, और हमने जो नेशनल एजेंडा जारी किया है उसके अंदर इस नुक्ते को सबसे ऊपर रखा है कि बतौर लोअर रिपेरियन के जो ख़दशात हैं या कोई ऐसे फ़ैसले जिनसे दरियाए सिंध के बहाव में कमी आ सकती है, हमें वो फ़ैसले काबिल कबूल नहीं है। हम सिंध की आवाम के साथ खड़े हैं। उनकी जो कंसर्न्स हैं वो लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं, जायज़ कंसर्न्स हैं। बतौर लोअर रिपेरियन उनका हक है कि उनके दरिया के बारे में, उनको जिसके ऊपर सारी उनकी ज़िंदगी लाइफ डिपेंडेंट है, कि उसके बारे में जो फैसले किए जाते हैं उन्हें आगाह तो किया जाए, उन्हें बताया तो जाए, और फिर जो उनकी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस भी किया जाए। तो हम इसमें सिंध की आवाम के साथ खड़े हैं। हम SIFC की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, ये जो ग्रीन इनिशिएटिव के तहत चोलिस्तान में कैनाल्स निकाल के रेगिस्तान को आबाद करने का जो फ़ैसला है, हम इसको तस्लीम नहीं करते। और हमारी कोशिश यही होगी कि जो भी हमारे पास फ़ोरम अवेलेबल होगा, उस फ़ोरम पर हम इस फ़ैसले की नफ़ी करें। नाज़रीन, ये थे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और असद कैसर साहब। इसी फैसले पर व्यक्तिगत तौर पर हमारे साथ खड़े हैं। बाकी सिंध के लोगों के साथ, बलूचिस्तान के लोगों के साथ कौमी इशूज़ पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने अपने अहम ऐलानात कर दिए, वो आपको सुनाने जा रहा हूँ। का बेइंतहा शुक्रिया। आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की क़यादत का एक इजलास हुआ, बड़ा तफसीली गौर ख़ौज़ हुआ, और उसके बाद दो किस्म का जो तरीक़ाकार है उसका फ़ैसला किया गया। पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे उसके हवाले से तमाम मसाइल बड़ा तफसीली तौर पर डिस्कस हुए, और अब तमाम जो पार्टीज़ हैं वो अपनी अपनी लीडरशिप के पास या CEC के पास जाएंगी, और उनकी अप्रूवल से जो फ़ैसला होगा वो इंशाल्लाह अनाउंस कर दिया जाएगा। दूसरा फ़ैसला है अवामी सतह पर। उसके अंदर हमने पहले भी अर्ज़ किया था कि मुख्तलिफ़ फ़ेज़ेज़ होंगे तहरीक के। पहले फ़ेज़ के अंदर APCs शामिल हैं, उसके बाद कन्वेंशंस और जलसे शामिल हैं। लेकिन आज 3 तारीख़ों का फ़ैसला हुआ। 5 तारीख़ को सिंध के सूबाई मसाइल के ऊपर 5 तारीख़ का APC है सिंध के अंदर कराची में, 8 तारीख़ की APC है बलूचिस्तान कोयटा के अंदर, और 10 तारीख़ को सिंध में हैदराबाद के अंदर जलसा-ए-आम होगा। और उसके बाद इसी ड्यूरेशन के दौरान ही हम आपको पंजाब और KP के GB और आज़ाद कश्मीर की APC की डेट्स भी अनाउंस कर देंगे। इसी के दौरान हम ये चाहते हैं कि पहला फ़ेज़ मुकम्मल करने के बाद दूसरा फ़ेज़, तीसरा फ़ेज़, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह फाइनल मरहले की तरफ बढ़ेंगे। हम समझते हैं ये एक बहुत ही नाजुक लम्हा है हमारी तारीख़ का। मुल्क जिस सूरत हाल से दो चार है उसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क में यगानगत हो, उसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क के जो हकीकी नुमाइंदे हैं वो पार्लियामान में हों, वो हुकूमत में हों। अब ये मसनूई निज़ाम ज़्यादा देर नहीं चल सकता। एक सानिया हो गया है, एक वाक़या हो गया है, हमें उससे नबर्द आज़मा होना है। हमारी दोनों सरहदें इस वक्त गैर महफूज हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर हम अदलिया को भी बहाल करें, कानून को बहाल करें, आइन को बहाल करें। जो सिंध के अवाम हैं उनके खदशात को दूर करें, बलूचिस्तान के अवाम के खदशात को दूर करें। पूरा पाकिस्तान इस वक्त इस्तराब का शिकार है, जबकि हमारी सरहदों पर ख़तरे मंडला रहे हैं। तो हमारी पाकिस्तानी कौम से ये गुजारिश है कि वो हमारे साथ चले, ताकि हम पाकिस्तान को इस्तेहकाम की जानिब लेकर जाएँ। मसनूई कब्रिस्तान का इस्तेहकाम कोई इस्तेहकाम नहीं है। इस वक्त जबर है, इस वक्त जुल्म है, लाकानूनियत है। हमने इंसाफ का, शराफत का इस्तेहकाम पैदा करना है, उस जानिब अब हम बढ़ेंगे। हमारे कदम अब इंशाअल्लाह नहीं रुकेंगे। पाकिस्तान में पिछले 3 साल में खुसूसन जो कानून साजी हुई है या जो तरीक़ा हुक्मरानी है,
तो कानून साजी वो फेडरेशन के बुनियादी तस्वर के ख़िलाफ़ हुई है, वो फेडरेशन के बुनियादी तस्वर के ख़िलाफ़ हुई है, इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ हुई है। फ़िक़ा के लिए कानून साजी हुई, 26वीं आइनी तरमीम हुई, या SIFC बुनियादी फेडरेशन के तस्वर के मनाफी है। और ये जो ड्राइंग रूम में बैठ के और कंपनी सरकार अपने अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, और ये SIFC जब बनी है तो ये पूरी चारों सूबों की मिल्कियत जो सूबाई हुकूक हैं उन पे ये डाका है। वो मिनरल माइंस हों, ज़मीनें हों, साहिल वसाइल हों, तो ये सेंट्रलाइज करके उन पे फैसला करेंगे। और अब प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट या CCI की अहमियत नहीं रही, और 18वीं तरमीम भी मफलूज हो गई। इसी वजह से सिंध में पानी का मामला आया है। सिंध में ये जो 6 कैनाल बनाने की बात की गई है पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, जबकि बाबदा की आदाद व शुमार के मुताबिक पानी डेफिसिट है, और जो डैम बन रहा है दयामीर बादशाह वो इस डेफिसिट को पूरा करेगा। तो अब जब बाबदा की आदाद व शुमार 96 MF है, तो 117 से ऊपर करके बने ही नहीं हैं, तो कैसे कैनाल बना रहे हैं? तो ये आउट ऑफ वे बना के और नई गैर आबाद ज़मीनों को आबाद करके, वो भी गैर मुल्की और मकामी सिविल ब्यूरोक्रेसी की कंपनियों को वो ज़मीनें दे के, और जो हमारी आबाद ज़मीनें हैं उनको बंजर किया जा रहा है। तो एक ये, दूसरा हमारी जो डेल्टा है वो तबाह हो गई है, जिसको अपना पानी ना मिलने की वजह से। तो हम ये कहते हैं कि ये SI से किए हुए फैसले ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मार्फत ग्रीन कॉरपोरेट प्राइवेट लिमिटेड पे हमारी इज्तिमाई मिल्कियत उनके नाम पे लीज हो रही है, और हमारे आइंदा नस्लों की भी गैर मुल्की कंपनियों को हो रही है। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं, और हमने इसी वजह से गुजारिश की कि सिंध में पानी का मामला और उधर की ज़मीनों का कॉरपोरेट फार्मिंग के नाम पे जो ज़मीनें ली जा रही हैं उनका मामला बहुत हसास है, और इस पे पूरा सिंध रिएक्शन में है, एहतजाज में है। मैं आप तमाम सबका, नसीब गुल साहब, आप तमाम सबका ममनून हूँ कि आप मेरी रहायशगाह पर तशरीफ़ लाए, और जो मीटिंग के अंदर जो फैसले किए गए उनसे आपको, अमली फैसले जो किए गए उनसे तो आपको आगाह कर दिया गया। बुनियादी आज मुल्क को जिन बहरानों का सामना है उसमें जो बुनियाद है हर चीज़ की, कि जो मौजूदा हुकूमत इस वक्त इक़्तिदार संभाले हुए है वो एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है। और आज जिन चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना है, आज हमारी सरहदें जिस तरीके से गैर महफूज हो रही हैं, उसमें ज़रूरत है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन, अवाम की उमंगों की तर्जुमान कम से कम ऐसी हुकूमत तो हो जिसके पास अवाम का मैंडेट हो। आज जो हमारी मीटिंग हुई इसके अंदर हमने एक और बड़ा मरहला भी तय किया, और वो मरहला ये था कि हमने एक नेशनल एजेंडा, जिसकी हम बहुत अरसे से गुफ्तगू कर रहे थे कि उसके क्या नुकात होने चाहिए, किन चीज़ों के ऊपर इस कौम का इजमा होना चाहिए, सियासी जमातों का इजमा होना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसा एजेंडा है जो इस मुल्क को बहरानों से निकाल कर आगे लेके जा सकता है। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर भी इत्तफाक कर लिया।